हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और 7 तारीख या उससे पहले यदि आपको ये वीडियो मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में जो मौका है, अवसर है एक बड़ा, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। क्या ग्रह स्थिति बन रही है, क्या अवसर है जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बुध ग्रहों के युवराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 फरवरी को इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में बुध अब गोचर करेंगे 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। ये नक्षत्र प्रिय दर्शकों राहु का नक्षत्र है और बुध व्यापार, वाणी, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सभी का आधिपत्य रखने वाले बुध महाराज। ये नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में जब इनका गोचर काल होगा शतभिखा में, तो शतभिखा नक्षत्र अपने आप में एक ऐसा नक्षत्र है जिसे आप समझ सकते हैं कि यदि आप इससे प्रभावित हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में अचानक चीजें आपको ग्रोथ मिल रही है, अचानक सक्सेस मिल रही है। यह नक्षत्र प्रिय दर्शकों रहस्य का है, यह नक्षत्र गहराई का है, यह नक्षत्र जीवन में अचानक यदि आप देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सफलताएं जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो यह सफलताओं को देने वाला नक्षत्र है। परंतु बुध जैसे ग्रह जब यहां पर आते हैं तो बहुत बली हो जाते, क्योंकि इस नक्षत्र और बुध का जो प्रभाव है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और यहां पर एक रहस्य भी है, उसे भी समझेंगे, और एक गलती है जो कि आपको नहीं करनी, वो भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि बुध महाराज आपको क्या फल देने वाले। क्योंकि देखिए, धन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है और बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके लिए सप्तमेश और दशमेश बनते हैं और आपके तृतीय भाव में समय गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा शतभिखा में गोचर करते हुए। तो शतभिखा में गोचर करते हुए जब इनका गोचर काल आपके जीवन में प्रभाव डालेगा तो किन क्षेत्रों में डालेगा, ये जानते हैं। यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूबर हैं या फेसबुक में आपका पेज है या इंस्टाग्राम में आपका पेज है, तो ये आपके लिए बड़ा अवसर है इस समय। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि जीवन में यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन से जुड़े हुए इनकम करते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो यहां पर जहां पर राहु वर्तमान में है और यहां पर राहु के नक्षत्र में बुध हैं और स्वयं यहां पर राहु भी हैं, बुध भी इसी कुंभ राशि पर है और शुक्र भी है, तो ये योग संयोग अपने आप में एक ऐसा बन रहा है धनिष्ठा, ये कहा जाए कि आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय हो सकती है। और ये उपलब्धि राहु का ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये अपने आप में महानतम समझिए कि मौका है। तो इसलिए आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडली में योग है कि आप सोशल मीडिया में सक्सेस हो, सोशल मीडिया में या ऑनलाइन काम करते वहां पर आपको सक्सेस मिले, तो ऐसे योग संयोग है। और जो गृहस्थितियां ऑनलाइन के लिए आपको सफलता दे सकती हैं, वो गृहस्थितियां आपकी अच्छी हैं पर्सनल कुंडली में, तो ये गोचर में जैसा योग संयोग बन रहा है ना, तो आपको बहुत अधिक मौका मिल सकता है कि आप सफल हो। बहुत सारे यूट्यूबर हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो आप, तो आप लगातार यदि काम कर रहे थे लंबे समय से और आपने देखा कि अचानक समस्याएं आ गई, डाउन हो गया या नहीं चल पा रहा या कुछ रीजन हो गया, तो आप चाहते कि नहीं ग्रोथ हो जाए, और भाई सभी चाहते हैं ग्रोथ हो, तो यहां पर आपको सफलता मिलने के अब ये अवसर मिलने वाले हैं। लग सकता है कि अरे भैया 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी कौन सी बड़ी बात है, ये तो कुछ दिन है, बस ये निकल जाना है।
मतलब हत्याकांड का समय है। पर जीवन में एक क्षण ही होता है बदलाव के लिए बड़ा महत्व, तो इसलिए आप इस मौके को खोना नहीं चाहिए आपको। और यदि आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वहां पर सफलताएं आपको मिल सकती हैं। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई बंधुओं से अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी लाभ, और यदि आप जॉब इत्यादि करते हैं तो करियर में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो बुध का ये गोचर काल धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र में अभी पहले धनिष्ठा में था, अब शतभिखा में आ चुका है। तो शतभिखा नक्षत्र में जो कि राहु का नक्षत्र है, तो इसमें बड़ा अच्छा प्रभाव देंगे। और यहां पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम यदि आपका है ना, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे एडवाइस देने का काम है, किसी को कनेक्टेड करने का काम, और जैसे ओला उबर क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, तो ऐसे कामों में आपको बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, और उपाय से पहले हम रहस्य क्या है, गलती क्या नहीं करनी, वो भी जान लेते हैं। रहस्य यहाँ पर प्रिय दर्शकों ये है कि बुध और शुक्र दोनों एक साथ ही हैं, राहु भी हैं, तो त्रिग्रही योग भी बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बड़ा राजयोग है, और प्रॉफिट के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो नाम से आप समझ पा रहे होंगे। परंतु ये योग तो बना हुआ था, बुध उदय भी हो रहे हैं, और 9 तारीख को उदय भी हो जाएंगे, 9 फरवरी को। और बुध और शुक्र की जो युति है, तो राशि वाइज तो है ही, अब नक्षत्र वाइज युति होगी, जो कि बहुत महत्व रखती है। अब देखिए, आपने कभी देखा होगा आपकी कुंडली में योग बना है परंतु फल नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये होता है कि वो बहुत दूर होते हैं। अब आइए जान लेते हैं रहस्य की बात सबसे पहले। तो रहस्य यहां पर प्रिय दर्शकों ये है कि बुध और शुक्र दोनों ही, और साथ में राहु भी, तीनों ग्रह यहां पर कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, और यह नक्षत्र कुंभ के अंतर्गत ही आता है। तो बुध और शुक्र की युति बनी हुई थी, और बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ था, परंतु बुध अस्त थे, तो 9 तारीख को उदय भी हो जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर देखिए, योग कैसे फल देगा, कितना फल देगा, वो बहुत सारे कारणों में डिपेंड करता है, परंतु उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है नक्षत्र। तो अब नक्षत्र वाइज बुध और शुक्र की युति होगी 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में, अंशात्मक युति भी होने वाली है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग संयोग है कि बुध यहाँ पर राहु के नक्षत्र में भी है, शुक्र भी है, और राहु खुद भी है, और यहाँ अंशात्मक युति भी होगी, और वो भी आपके तृतीय भाव पर। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, ये रहस्य है जो कि आप समझ चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है, गलती आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि राहु में एक बड़ी कहा जाए कि कमी है, और कभी कभी ये चीजें अच्छी भी हो जाती हैं कि जल्दबाजी बहुत करवा दे, भ्रम की स्थितियां पैदा करता, तो व्यक्ति जल्दबाजी में, और यहाँ पर जो अन्य ग्रह स्थितियां बनी हैं, तो ऐसे में जल्दबाजी की स्थिति बन सकती है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना, बिना सोचे समझे काम नहीं करना, सोच समझ के अच्छी प्लानिंग करके और फिर जो है तो काम करना है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस गलती से बचें और लाभ उठाएं। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप कोशिश करें कि हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और आप यहां पर बहुत ही प्रभावी और सरलता भी होती है कि आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कौन सा? 4 मुखी रुद्राक्ष। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें या करवाएं, उसके अनुसार उपाय करें, और कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।